जहां सलमान खान ने कैदी नंबर 106 बनकर दिन बिताए और लॉरेंस बिश्नोई ने कड़ी निगरानी झेली। अब उसी जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक, क्या एक पर्यावरण कार्यकर्ता को भी अब हाई सिक्योरिटी में रखना जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के 2 दिन बाद शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे। सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद कर लिया गया है। लेह हिंसा के 3 दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी NSA के तहत हुई है। सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। लद्दाख पुलिस प्रमुख ST सिंह जमवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सोनम वांगचुक को दोपहर 2:30 बजे अरेस्ट किया। इसके बाद उन्होंने अब राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में ले जाया गया। सोनम वांगचुक के साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी साथ में थे। एयरफोर्स स्टेशन से लेकर कड़ी सुरक्षा के साथ सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल लाया गया। अब सवाल है कि आखिर लेह से इतनी दूर सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही क्यों कैद किया गया। सोनम वांगचुक को पुलिस लद्दाख में भी तो रख सकती है या आसपास किसी राज्य में भी, मगर ऐसा क्या मजबूरी थी कि सोनम वांगचुक को लेह से करीब 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर जेल में शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल सोनम वांगचुक को लेह से पहले दिल्ली ले जाया गया था, फिर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के रास्ते राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्हें शिफ्ट करने के कई कारण हैं। पहला कारण है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा कारण लेह से दूर रखकर आगे की अशांति को रोकना, तीसरा और सबसे बड़ा कारण है जोधपुर सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी। जी हाँ, जोधपुर सेंट्रल जेल की प्रमुख से हाई सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां की सुविधाओं में एक बेहतर सेंट्रल जेल माना जाता है। यह जेल NSA जैसे कठोर मामलों के कैदियों के लिए उपयुक्त माना गया है। सूत्रों का कहना है कि लद्दाख जैसी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जेलों में सोनम वांगचुक को रखना जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि आंदोलन के समर्थक वहां अभी भी सक्रिय हैं। पुलिस प्रशासन ने लेह लद्दाख में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक कदम बताया है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि ज़्यादातर NSA के तहत गिरफ्तार कैदियों को अक्सर अन्य राज्यों की केंद्रीय जेलों में भेजा जाता है ताकि स्थानीय प्रभाव कम पड़े। अब सवाल है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में ही क्यों? आखिर इस जेल का सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है? दरअसल मैं आपको बताता हूं कि जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान की एक प्रमुख सेंट्रल जेल है। यहां हाई सिक्योरिटी यानी उच्च सुरक्षा वाली सुविधाओं के लिए जानी जाती है। यह जेल मुख्य रूप से लंबी सजा वाले कैदियों के लिए आरक्षित है। साथ ही इसमें हाई प्रोफाइल अपराधियों को रखा जाता है, क्योंकि यहां बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, अलग सेल और विशेष निगरानी की सुविधा उपलब्ध है। सामान्य कैदियों के बीच रखने पर इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए इन्हें अलग रखा जाता है। सोनम वांगचुक में भी इसी फार्मूला को ध्यान में रखा गया है। इतनी अच्छी बेहतर सुरक्षा जोधपुर सेंट्रल जेल में है, इतनी सामान्य जेलों में कदापि नहीं है। जोधपुर सेंट्रल जेल का लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान से क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताता हूं कि जोधपुर सेंट्रल जेल में कई हाई प्रोफाइल लोग कैद हो चुके हैं, जिसमें से एक है सलमान खान और दूसरे लॉरेंस बिश्नोई। इस जेल की रोटी ये दोनों लोग भी तोड़ चुके हैं। साल 2017 में लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर के सेंट्रल जेल में ही रखा गया था। अब तो लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में कैद कर दिया गया है। वहीं बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को भी 2018 में जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी बनाया गया था और वो भी बन चुके थे। उन्होंने 1998 में काले हिरण शिकार मामले में उनको यहां रखा गया था, तब वह कैदी नंबर 106 थे। उन्हें 5 साल की जेल की सजा हुई थी। हालांकि अब वह जमानत पर बाहर है। अभी भी जेल में आसाराम बापू जैसे महाअपराधी कैद हैं या बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उसे यहां स्पेशल सेल में कैद किया गया है। सोनम वांगचुक और लेह कांड आखिर क्या है? सबसे बड़ा सवाल है।
मैं आपको बताता हूं कि सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और स्टेटहुड मांगने वाले आंदोलनकारी हैं। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह में गिरफ्तार किया गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया। यह बिना जमानत के लंबी निवारक हिरासत की अनुमति देता है। गिरफ्तारी का मुख्य कारण 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनियों को बताया जा रहा है। इसमें से 4 लोगों की मौत और 90 को घायल बताया जा रहा है। लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर उत्तेजक भाषणों का आरोप लगाया है, जिसमें नेपाल के जेनजी जेड प्रदर्शन और अरब स्प्रिंग जैसे संदर्भ दिए गए थे, जिससे भीड़ भड़क गई। सोनम वांगचुक ने इस आरोप का खंडन भी किया है और कहा है कि वे हिंसा से अनजान थे तथा उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की थी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस विरोध की कहानी है जो शांतिपूर्ण होने के बावजूद सत्ता को असुविधाजनक लगता है। जोधपुर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारें सिर्फ सुरक्षा नहीं, सवाल भी कैद करती हैं। क्या यह राष्ट्रीय विरोधियों को रोक रहा है या असहमति की आवाजों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल कैसी लगी है पूरी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।